नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जीके जीएस ही आपको एक अच्छा स्कोर करा सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 50 प्रश्नों में से कम 40 प्रश्न तो हर हाल में सही करके ही आएंगे। तो उन 40 प्रश्नों को आपको सही कराने के लिए लगातार मैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं, जिससे आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर ये आपको 40 प्रश्न पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जब तक प्रैक्टिस सेट करवा जाएंगे जब तक आपका दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है कायदे आजम? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को? तो इसे कहा जाता है महापौर। क्या महापौर कहा जाता है? तो दो का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न तीन है आपके सामने कि सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में जो भूमि की पैमाइश होती है उसे हम कहते थे मसाहत। क्या मसाहत? तो तीन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न चार है आपके सामने कि सूर्य का ताप कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। तो कितना भाग सोख लिया जाता है? तो ये सोख लिया जाता है 11%। तो चार का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न पाँच है आपके सामने कि 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है। तो कौन से विषय से संबंधित है ये आपको बताना है। तो जो 1854 का वुड डिस्पैच है ये शिक्षा से संबंधित है। तो पाँच का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि पानी के प्रवाह का मापक क्या है। तो बताइएगा पानी के प्रवाह का मापक यानी जो पानी बहता है उसे हम किस में मापते हैं। तो उसे हम मापते हैं क्यूसेक में। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है। तो कौन देता है? तो संसद में बराबर वोट पड़ने पर जो निर्णायक मत देता है वो देता है अध्यक्ष। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की जो संयुक्ता होती है वो होती है 0 यानी 0। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कवि गुरु किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है कवि गुरु? तो ये कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि रंगभूमि के लेखक कौन है। तो कौन है रंगभूमि के लेखक? तो प्रेमचंद ये रंगभूमि के लेखक हैं। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि टीआरपी का अर्थ क्या है। तो बताइएगा टीआरपी का अर्थ। तो इसका अर्थ है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ये टीआरपी का अर्थ है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 12 है आपके सामने कि सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है सेंट लुइस?
तो मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है सेंट लुइस। 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की प्रसिद्ध किताब तहकीक-ए-हिंद को किसने लिखा था। तो किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो तहकीक-ए-हिंद इसे लिखा था अल बरूनी ने। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में ये स्थित है। तो तकला मकान जो मरुस्थल है ये चीन में स्थित है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि जय जवान का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था। तो जय जवान का जो नारा है ये दिया था विनोबा भावे ने। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है। तो किससे है। तो राइनोप्लास्टी है जो इसका संबंध है नाक से। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है। तो कौन सी शैली में बना है। तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये बना है द्रविड़ शैली में। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया। तो कौन सी वर्ष आरंभ किया गया था। तो भारत में आर्थिक नियोजन ये आरंभ किया गया था 1951 में। कब 1951। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है। तो कहाँ पर है। तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये स्थित है पुणे में। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है पूर्व का राफेल। तो ये है विहजाद। ये मुगल काल का चित्रकार है जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि तमिल और सिंहलीज कहाँ के दो प्रमुख जनजातीय वर्ग हैं। तो कहाँ के ये दो प्रमुख जनजातीय वर्ग हैं। तो तमिल और सिंहलीज ये दो प्रमुख जनजातीय वर्ग हैं श्रीलंका के। कहाँ के हैं श्रीलंका के। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 78। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सरकार से किसी भी जानकारी ले सकता है। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो वो है कहलाता है रिवर्स रेपो दर। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है। तो प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना ये कहलाता है विवर्तन। क्या है विवर्तन कहलाता है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोपी ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ये मुझे पता है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो
परागकणों के जो अध्ययन, इसे हम कहते हैं पोलिनोलॉजी। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने की प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ से। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने की सेकल किस देश की मुद्रा है? तो कौन से देश की मुद्रा है सेकल? तो ये है इजराइल की। किसकी है? इजराइल की मुद्रा है सेकल। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था संस्कृत में वेद। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था फीफा का गठन? तो 1904 में। कब? 1904 में फीफा का गठन हुआ था। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने की पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो पौधों के पुष्पन के लिए आवश्यकता होती है फास्फोरस की। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने की लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? तो लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति को। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने की आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि सुखबीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है सुखबीर सिंह मेमोरियल कप? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो विदाउट फियर इस पुस्तक के लेखक हैं वो हैं कुलदीप नायर। कौन है? कुलदीप नायर। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने के राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो कौन सी सूची पर नहीं कर सकता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि अल्लिकली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ पर रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है सामान्यतः केरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि नहरें बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो कौन था? तो नहरें बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था वो था गियासुद्दीन तुगलक। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे साथियों, अगर आपको ये फिटनेस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।